नमस्कार जोहार। अभी मौजूद है मुख्तार अंसारी के घर के बाहर। यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपनी मौजूदगी यहाँ पे दर्ज करा रही है। सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा ध्यान रखा गया है। लोगों का देख रहे हैं, लोगों का जमाव भी नहीं होने दिया जा रहा है। यहाँ पे हम आपको दिखाते रहेंगे यूं ही मुख्तार अंसारी के घर के बाहर का क्या माहौल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी कुछ ही समय में यहाँ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुखिया अखिलेश यादव जी का आगमन होने जा रहा है। जल्द ही आपको दिखाएंगे। यहाँ की लगातार खबरें जुड़े रहिए ओबीसी टाइम्स के साथ। कि राष्ट्रीय स्तर की जो मीडिया है मुख्तार अंसारी को माफिया दिखा रही है। मुख्तार अंसारी माफिया थे या मसीहा थे? वो तो सब सामने नजर आ रहा है कि माफिया थे या मसीहा थे। लोग खुद ने बता दिया कि क्या थे। वो तो सबके लिए मसीहा थे, सबके लिए मसीहा। अच्छा, कोई एक ऐसा वाक्य बताएंगे जिससे मतलब ये प्रदर्शित होता हो कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे? कोई मदद किए हो, कोई कहानी उनकी, कोई किस्सा याद आता हो आपको? मैं गवाह हूँ, मैंने काम करवाया है। गरीबों की लड़की के लिए जो है 2-3 लड़की के लिए गए और मदद मांगे, वो मदद मिली। आप पैरवी लेके गए थे लड़कियों की मदद के लिए, तो किए थे शादी में? जी किए थे। अच्छा, उसरी चट्टी जो कांड हुआ था उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? उसरी चट्टी पे उस दिन क्या हुआ था? उसरी चट्टी पे वही गोली चली थी। यहाँ से लोकेशन मिला है कि निकल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है गोली चली थी। इसके मुख्तार अंसारी के ऊपर गोली चली थी। उनके ड्राइवर भी मारे गए थे, 3 ड्राइवर मारे गए थे। हम लोग के मौजूदगी में निकले हुए थे, हमारे सामने निकले हुए थे। तो यहाँ राष्ट्रीय स्तर की जो मीडिया है उन्हें लगातार अपराधी, माफिया या जमीन कब्जा करने वाला दिखा रही है। इस पे क्या कहेंगे? सब गलत है, सरकार की नीति में जैसा है, लेकिन लोगों के दिल में जो है ऐसी कुछ बात नहीं है। एक जंगल में अगर 2 शेर रहता है तो एक शेर को भागना ही पड़ता है। और जो है गरीब के लिए वो काम करते थे, तो वो जो है माफिया हो गए। मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा? गरीबों का मसीहा है। गरीबों के मसीहा थे। कोई ऐसा किस्सा एक आप लोगों को याद आता हो, कोई ऐसा काम उन्होंने किया हो जिससे ये पता चलता हो कि वो मसीहा थे? गरीबों के मसीहा थे, जो बेवा है, मिस्कीन है, उन लोगों की मदद करते थे। और मुख्तार भाई कुछ तो नहीं 40 साल 50 साल से ही आने वाले हैं थे। अच्छा, लोग कहते हैं कि उन्होंने अवैध कब्जे बहुत ज्यादा किए थे, इसकी क्या हकीकत है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका अपना जमीन है, तो जमीन भाई दिखाता है। अवैध कब्जा नहीं था? नहीं। अभी हम मौजूद हैं मुख्तार अंसारी के कब्रिस्तान के बाहर। हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं। आपके हिसाब से बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन ये रहेगा, मुख्तार अंसारी माफिया थे या मसीहा थे? अब देखिए, दोनों चीजें 2 लोग अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो मसीहा ही थे। उस दिन जनाजा में जो भीड़ 6-7 लाख की जो उमड़ी हुई थी, तो एक माफिया को नहीं दर्ज कर रही थी, एक मसीहा को दर्ज कर रही थी। आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो माफिया थे कि मसीहा थे, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सारे पत्रकार भी आए थे और अभी तक जितने लोग भी आ रहे हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही मसीहा बता रहे थे। कुछ आप उस दिन देखे होंगे कि बहुत सारे लोग कितने दुखी थे, कितने लोग रो रहे थे, कितने लोगों के आस थे वो। तो हम लोगों के लिए तो मसीहा ही थे। मुख्तार अंसारी मसीहा थे। हाँ। यहाँ की देखिए मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो तो लगातार उन्हें माफिया दिखाने में जुटी हुई है। अब माफिया, आप किसी व्यक्ति को, अब संविधान जिसको जो कहेगा आप उसको माफिया कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? संविधान जो कहेगा कि अगर वो माफिया है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम गरीबों के लिए, हम छात्र नौजवानों के लिए तो मसीहा थे वो। मसीहा थे, तो क्या लगता है उनके चले जाने से पूर्वांचल के कुछ सीटों पे प्रभाव रहेगा? पूर्वांचल की सीटों पर प्रभाव जरूर रहेगा। आप उस दिन की जो उमड़ी हुई जन सैलाब थी, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्रभाव रहेगा। वो कई दूसरे प्रदेश से तो उमड़ा हुआ जन सैलाब नहीं था, इसी पूर्वांचल का और इसी पूर्वांचल की सरजमी से लोग आए हुए थे। और ये भी नहीं है कि एक समुदाय के लोग थे, उसमें सारे समुदाय के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग थे। अच्छा, उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को पैरोल भी नहीं दी गई, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है कि आप किसी को पैरोल ना दीजिए। राम रहीम को पैरोल दे रहे हैं घर पे रहने के लिए, और किसी के पिता के जनाजे में जाने के लिए आप उसको पैरोल नहीं दे रहे हैं, तो ये तो संविधान का हनन है। जो नियम कानून आप बनाए वो सबके लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सबके जैसा एक व्यवहार करिए।
और अब्बास अंसारी को पैरोल देना चाहिए था। वो जो है कि जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मऊ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, तो आप उनको पैरोल दिए होते, वो जनाजे में आए होते, अपने पिता के दुख की घड़ी में अपने परिवार के साथ शामिल हुए थे, इससे जो है कि परिवार को भी साहस मिलता। लेकिन आप नहीं आने दिए, तो यहाँ पे तो संविधान का आनंद है। अच्छा, युवा जो छात्र है वो कैसे देखता है? आप छात्र सभा से जुड़े हुए हैं, छात्र हैं, छात्र संघ की राजनीति करते हैं, आप कैसे देखते हैं? कि क्या चीज कैसे देखते हैं? मुख्तार अंसारी को कैसे देखते हैं? नहीं, मुख्तार अंसारी को हम कैसे देखते हैं? मुख्तार अंसारी को आप तो बता ही दिए ना कि आप उस दिन जैन सैलाब देख के आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी क्या थे। मैं तो कई हिंदुओं का मैं वाइट सुना जो है कि कितने लोग रो रहे थे, कितना लोग तो बाइट दिए कि हमारे बच्चे की शादी थी, मैं उनके घर पे गया था, हमारी ऐसे मदद किए, मंदिर बनवाए, ऐसे किए। तो ये सब चीजें, सारी चीजें आप चीज देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और माफिया तो उत्तर प्रदेश में बहुत से हैं। माफिया तो ऐसे हैं कि जेल में भी बंद रहते हुए घर पे क्रिकेट का उद्घाटन करते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा देश चल रहा है, कैसे प्रदेश चल रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, एक चंदौली जिले का नाम जुड़ करके आता है ब्रिजेश सिंह का, जिनका नाम जोड़ा जाता है अंडरवर्ल्ड के एक मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम से। वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये चीज आप उनसे पूछिए ना, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, तो आपको उनसे भी पूछना चाहिए। ये तो मीडिया का भी काम है कि भाई माफिया को माफिया क्यों नहीं कर रही है। उनके ऊपर भी तो 106 मुकदमे हैं, उनके ऊपर भी तो सजा होनी चाहिए। वो बाहर कैसे आ गए? और वही नहीं है, ऐसे बहुत से सजाती माफिया हैं जो इस समय घर पे हैं। क्या लगता है वर्तमान सरकार जो है ये जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति कर रही है क्या? जाति की तो राजनीति कर ही रही है। आप जो है कि किसी अन्य, जैसे ओबीसी में भी जैसे यादवों को देखिए, कितने जो है कि कुछ पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, जो कि उसका कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं था, ना कोई उसकी क्राइम रिपोर्टर थी, ना कोई उसके ऊपर मुकदमा था, उसके बावजूद भी उसकी जो है कि इनकाउंटर हो गया, उसकी हत्या हो गई। ऐसे तमाम जो है कि बहुत सारे नौजवानों की हत्या हो गई। आप सारी चीज देख रहे हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आपको सब चीज पता होना चाहिए। और जो उनके स्वजाति गुंडे हैं, आप उनको भी जानते हैं, और ये सवाल उनके लोगों से भी पूछना चाहिए आपको।